मुझे गलती से एक जादुई मास्क मिल गया। उसे पहनते ही मैं तुरंत दूसरे इंसान जैसा हो गया। फिर मैंने मास्क की आवाज सुनी। उसमें लिखा था कि मैं कोई भी बन सकता हूँ जिसे मैंने कभी देखा हो। मुझे एहसास हुआ कि यह भगवान का तोहफा है, इसलिए मैं एक अमीर जोड़े के पीछे पीछे एक विला एरिया में गया। उन्हें देखकर मुझे याद आया कि कैसे कुछ देर पहले मैंने उनके बच्चे से बचने के लिए गाड़ी घुमाई थी, जो रेड लाइट पार करके जमीन पर गिर गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका बच्चा डर गया है और मुझसे $10,000 का हर्जाना मांगा। उन्हें शानदार कपड़े पहने देखकर मुझे पता था कि मैं उन्हें उकसा नहीं सकता। मैं उन्हें सिर्फ अपने पास मौजूद सारे पैसे $1,300 ही दे सकता था। उन्होंने कैश छीन लिया, मुझे नीच कहकर मजाक उड़ाया और फिर घमंड से चले गए। तभी उस औरत के पति को उसके बॉस का फोन आया, जिसमें उसे ऑफिस जाकर ओवरटाइम करने को कहा गया था। मौके का फायदा उठाते हुए मैं उस औरत के पति में बदल गया। औरत ने अभी अभी दरवाजा बंद किया था, आराम करने के लिए तैयार। जब उसने अपने पति को हैरान होकर वापस आते देखा तो मैंने खुद को शांत रखा, कहा कि मुझे ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं है और सीधे बेडरूम में चला गया। मैंने एक दराज खोला, कुछ सोने के गहने निकाले, ये सोचकर कि यह मेरा मुआवजा होगा। लेकिन उसी समय वो औरत अंदर आई और कहा कि बच्चा पहले से ही सो रहा है और मुझे डिनर के लिए बाहर चलने के लिए बुलाया। मैं तुरंत घबरा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन मैंने सोने के गहने कैश करवा लिए। तभी डिलीवरी स्टेशन मैनेजर का फोन आया और मुझे काम पर न आने के लिए डांटा, ये याद करते हुए कि मैनेजर हमेशा कैसे बदतमीजी से मेरी सैलरी काट लेता था। मैंने रीजनल मैनेजर का रूप ले लिया। जब स्टेशन मैनेजर ने अपने सीनियर को देखा तो उसने तुरंत और इज्जत से मेरा स्वागत किया। मैं तुरंत उस पर भड़क गया, फिर उसे मेरी सारी रोकी हुई सैलरी वापस करने का आदेश दिया। निर्देश सुनते ही मैनेजर ने तुरंत मामला संभाल लिया। जल्द ही मुझे $30,000 मिल गए। इसके बाद मैंने उसे डांटा और कहा कि वह अब डिलीवरी राइडर्स को अपनी मर्जी से परेशान न करे। मैनेजर ने इज्जत से वादा किया कि वह ऐसा नहीं करेगा। पैसे लेकर घर लौटने के बाद अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने ज्यादा ब्याज वाला लोन लिया है और मुझे चेतावनी दी कि मुझे आज ही उसे चुकाना है। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे एहसास हुआ कि वे स्कैमर थे, लेकिन मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं थी। मैं बस यह दिखावा कर सकता था कि यह अचानक हुआ और कहा कि मुझे पैसे जुटाने की जरूरत है ताकि वे सावधान हो जाएं। गैंग लीडर ने सच में मुझ पर यकीन किया और अपने आदमियों को मुझ पर नजर रखने का ऑर्डर देने के बाद वह मौके का फायदा उठाते हुए चला गया। मैंने दिखावा किया कि मैं नीचे वाले पड़ोसी से पैसे उधार लेने जा रहा हूँ। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।